ओम ओम ओम। अब हम योग वशिष्ठ महारामायण के जो मोक्ष के 4 द्वारपाल कहे गए हैं, इसमें शम का वर्णन मैं कर चुका हूँ। अब मैं विचार का वर्णन करता हूँ। विचार से किस प्रकार हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, विषय संदेह पूर्व पक्ष सिद्धांत एवं प्रयोजन प्रयोग कारणों के ज्ञाता पुरुष को शास्त्र से निर्मल हुई एवं पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए। यानी आत्मचिंतन से भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। विचार आत्मचिंतन ये प्रमुख द्वारपाल हैं मोक्ष प्राप्त करने के, क्योंकि आत्म विषयक विचार करने से ही बुद्धि तीव्र होकर परम पद का साक्षात्कार कर लेती है। जब तक व्यक्ति ये सोचेगा नहीं कि मैं कौन हूँ, जब तक वो अपने आत्मा अनात्म के विषय में विचार नहीं करना शुरू करेगा, तब तक वो पहली सीढ़ी पे ही नहीं है, तो वो कैसे वो जान पाएगा कि वो मुक्त हो सकता है। तो हमारा जो मोक्ष का दूसरा द्वारपाल है विचार, यानी विचार का संग भी यदि हम करें तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संसार रूपी महारोग के निवारणार्थ विचार एक परम वैद्य है, जो अनंत कामना रूपी पल्लवों से सुशोभित है। ऐसा आपत्ति रूपी वन विचार रूपी आरे से काट देने जाने पर पुनः अंकुरित नहीं होता। यानी ये जो संसार है ये विचार मात्र है। ये संसार, जब आप इस संसार को भली प्रकार काट देते हैं, यानी इस संसार में नेति नेति कह के या इति कह के या इस संसार को नाशवान समझकर विचार से यदि इस संसार को आप विचार मात्र से त्यागना है, संसार को वशिष्ठ जी, मैं फिर से बताता हूँ कि वशिष्ठ जी राज्यसभा में बैठकर भगवान राम के को जब वैराग्य हुआ है उस समय ये उपदेश कर रहे हैं, तो वो राम जी को बता रहे हैं विचार से ही हमको आत्मपद की प्राप्ति हो सकती है, और विचार से उत्तम दूसरा साधन नहीं है। तो हमको क्या विचारवान बनना है। मैं कौन हूँ, आत्मा अनात्मा का विचार करने से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामर्थ्य, कर्तव्य, ज्ञान, क्रिया और उसका फल, ये सभी विचार से ही सफल होते हैं। जो उचित अनुचित के रहस्योद्घाटन के लिए महान दीपक के समान है तथा अभीष्ट की सिद्धि कराने वाला है, उत्कृष्ट विचार का आश्रय लेकर संसार सागर को पार करना चाहिए। यानी संसार सागर को पार करने के लिए विचार करते रहना, किसी भी वस्तु के मात्र यही विचार करें कि वो सत्य है या असत्य है। यदि हम विचार करें ये शरीर सत्य है या असत्य है, ये शरीर असत्य है, क्योंकि ये शरीर न पहले था न बाद में रहेगा। इसकी एक समय सीमा है, एक समय तक ये सत्य वो है जो जिसकी कोई सीमा नहीं है। शरीर के जीवन की एक आयु है, उस आयु के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, तो ये शरीर सत्य नहीं है। सत्य क्या है ये ढूंढना है हमको, और सत्य कैसे ढूंढा जा सकता है? विचार से। जो लोग विचार का अभ्युदय करने वाली बुद्धि सबके साथ व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही अत्यंत श्रेष्ठ फलों के भागी होते हैं। जब आप ये विचार करेंगे कि ये शरीर असत्य है, तब आपके अंदर अहंता नहीं होगी। आप सोचिए, जब ये शरीर ही असत्य है तो इस शरीर का मैं कैसे? ये शरीर आज के 40 साल पहले था नहीं, 40 साल बाद रहेगा नहीं, यानी ये शरीर सत्य नहीं। फिर हमारे अंदर जो मैं उत्पन्न हो जाता, मैं ये, मैं वो, मैं राजा, मैं प्रजा, ये मैं अपने आप खत्म हो जाएगा जिस दिन आप विचारवान बनेंगे। और जब मैं खत्म हो जाएगा तो अहंकार खत्म हो जाएगा। जब अहंकार का नाश होगा तो सहजता होगी, जब सहजता होगी तो शांति होगी, जब शांति होगी तो आत्मपद की प्राप्ति होगी। तो
विचार करें आप कौन है। जब मैं सत्य नहीं हूं तो मेरा पुत्र कैसे सत्य हो सकता है, मेरे पिता कैसे सत्य हो सकते हैं, मैं कौन हूं, ये विचार जानना, ये विचार करना है। सद्विचार परायण मनुष्य अत्यंत विस्तृत महान आपत्तियों युक्त मोह की परिस्थितियों में भी उसी प्रकार निमग्न नहीं होता जैसे सूर्य अंधकार में नहीं डूबते हैं। अंधकार कितना घना हो, कितना घना अंधकार हो, एक दीपक की लौ उस अंधकार को नष्ट कर देती है। विचार की एक झलक यदि आपके मन में बैठ गई तो आपका सदियों से जड़ रूप अहंता, ये शरीर को मैं मानने की क्रिया खत्म हो। जिस अधिकारी पुरुष का मन आशा की परावस्था से रहित और विचार युक्त है, यानी आशा की परावस्था के जब आपके मन में आशा है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये आशा, ऐसा नहीं हुआ तो क्रोध, ऐसा हो गया तो अहंकार, तो सहजता कैसे आएगी, जब आप विचारवान होंगे। ऐसा ही व्यक्ति आत्मा में परमात्मा का अनुभव कर सकता है। ज्ञान बहुत सहज है, ज्ञान मैं कतई नहीं कहता हूं। ऐसे बहुत से लोग, आप बहुत से लोगों को देखते होंगे, सुनते होंगे, जो लोग कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन है। स्वामी रामकृष्ण देव ने कहा आत्म साक्षात्कार तो मात्र 3 दिन में प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, साक्षात्कार और सिद्धि दोनों अलग अलग है। साक्षात्कारी पुरुष सिद्धियों से भी परे है। जब मन में विवेकशीलता का उदय होता है तब वह सारे विश्व को शीतल एवं सुशोभित करने वाली चंद्रमा की चांदनी की भांति सबको अत्यंत शीतल और अलंकृत कर देता है। विचार, चंद्रमा का शीतलता भी विचार ही लाता है। जगत के सारे पदार्थ तभी सत्य की तरह रमणीय प्रतीत होते हैं जब तक विचार नहीं किया जाता। जैसे मैंने कहा, बड़े में बड़ा क्या, आपको ये शरीर सत्य लगता है, लेकिन विचार से देखिए क्या शरीर सत्य है। वस्तुतः इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अतः विचार करने पर वो समस्त वस्तुएं जो आपको सत्य लगती हैं, जिस पे आपका अहंकार है, वो नष्ट हो जाएगा। जो सम स्वरूप आनंदमय, अक्षय, अनंत और अनन्याधीन है, उस कैवल्य पद को आप विचार रूप महान वृक्ष का फल समझिए। जो चित्त में स्थित होकर उत्तम अचल स्थिति प्राप्त करने वाली उस आत्म विचार रूपी महाऔषधि से युक्त शेष पुरुष न तो अप्राप्त की आकांक्षा करता है, न ही प्राप्त का परित्याग करता है। पुनः जो हमने शम में बात कही थी, शांत चित्त पुरुष न तो प्राप्त का परित्याग करता है, न अप्राप्त की आकांक्षा करता है। महर्षि वशिष्ठ पुनः विचार से भी उसी सूत्र को प्रतिपादित करते हैं कि आत्म विचार रूपी महाऔषधि से युक्त शेष पुरुष न तो अप्राप्त की आकांक्षा करता है, न प्राप्त का परित्याग करता है। प्राप्त जिम्मेदारियां उसका परित्याग मत करें। न बहुत महत्वाकांक्षा आप पाल के बैठ जाएं और उससे असंतुष्ट होके डिप्रेशन में चले जाएं। आज बहुत से युवा डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। बहुत से युवा खिन्न हैं क्योंकि वो कुछ बनना चाहते, नहीं बन पाए। लेकिन वो ना आज का अनुभव कर पा रहे हैं, न वर्तमान का अनुभव कर पा रहे हैं। वो पूर्व या तो पूर्व के पश्चाताप से ग्रसित हैं या प्राप्त की आकांक्षा में व्यथित है। तो न तो पूर्व के कर्मों के प्रायश्चित में समय बर्बाद करें, ना प्राप्त की आकांक्षा करें। वर्तमान में संतुष्ट होकर, विचारवान होकर जीवन जिए, आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। स्वतः सिद्ध मोक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सत्य, बिल्कुल सत्य है। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है और प्राप्त वस्तु का शास्त्र अनुसार उपयोग करता है। शास्त्र सम्मत
वैवाहिक जीवन के सांसारिक सुखों के उपभोग की बातें कही गई हैं। हमारे तमाम महर्षियों की भी संतानें थी। हमारा सनातन धर्म कतई नहीं कहता कि आप सांसारिक जीवन न जिए। हमारा सनातन धर्म कहता है सांसारिक जीवन मोक्ष प्राप्त करते हुए जिए, मोक्ष की अभिलाषा में जिए, मोक्ष के चरणों को अपने जीवन में उतार कर जिए, अपने परम कार्य को सिद्ध करते हुए जिए। परम कार्य साधते इति साधु। जिसने परम कार्य साध लिया वो साधु, चाहे वो संसारिक जीवन में है चाहे वैराग्य में। विचारवान पुरुष न तो मन की प्रतिकूलता में क्षुब्ध होता है, न अनुकूलता में प्रसन्न होता है। विचारवान, क्योंकि जब वो विचार करेंगे आपको बड़े से बड़ा क्या मिल जाएगा, विचार करके देखें। रुपया पैसा, घर जायदाद संपत्ति सब कुछ एक न एक दिन तो छूट जाना है, तो आपका परम कार्य क्या है। जब बहुत लोग कहते हैं कि ये सत्संग की बातें हैं बुढ़ापे में सुनेंगे, जब ये ऐसा गुण है जो वर्तमान में नहीं आपको समझ में आ रहा है अगर, तो बुढ़ापे में कैसे समझ में आएगा। ये तो आज ही समझना है और अभी समझना है, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। इस प्रकार जिन उदार महापुरुषों का मन पूर्ण काम हो गया है, वे जीवन मुक्त होकर इस जगत में विचरण करते हैं। बुद्धिमान पुरुष आपत्ति काल में भी मैं कौन हूं, यह संसार किसका है, इसका विचार छोड़ता ही नहीं। प्रयत्न पूर्वक जब तक आपको पता न चले तब तक इसमें लगी रहिए, इस चिंतन में लगे रहिए कि मैं कौन हूं। जैसे रात में भूतल पर पदार्थों का ज्ञान दीपक से होता है, यानी जब आप अंधेरे में निकलते हैं तो दीपक से ही आपको पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। उसी प्रकार परमात्मा स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए वेद व वेदांत के सिद्धांतों की स्थितियों का निर्णय विचार द्वारा होता है। यानी वेद वेदांत जो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं वो विचार से ही आप उसका निर्णय ले सकते हैं। सिद्धांतों की स्थितियों का निर्णय विचार द्वारा होता है। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट नहीं होते, वरन तेजस्वी सूर्य आदि की ओर देखने पर भी उनकी ज्योति प्रतिहत नहीं होती। तब विचार एक ऐसा साधन है जो आपको हर परिस्थिति में आगे लेके जाता है। एक क्षण भी आपको विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, न शोक में, न हर्ष में, न दुख में, न सुख में। जैसे पक जाने के कारण मधुर रस से परिपूर्ण आम का फल सबके लिए रुचिकर होता है, उसी प्रकार उत्तम विचार से युक्त पुरुष सामान्य जनों की तो क्या महापुरुषों के लिए भी आदरणीय होता है। जो विचारवान पुरुष होता है वो महापुरुष भी उसका आदर करते हैं, क्योंकि उसकी वाणी में गंभीरता होती है, वो विचार कर अपनी बातें बोलता है। जो बहुत बोलता है वो व्यक्ति विचार करके नहीं बोलता है, इसलिए शांत हो, शांत चित्त। विचार द्वारा जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई और विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में जाने की युक्ति ज्ञात है, वे मनुष्य नाना प्रकार के दुखों गड्ढों में बार बार नहीं गिरते। वो विचार करते हैं। विचारवान व्यक्ति कभी बार बार गड्ढों में नहीं गिरेगा। जिसने विचारहीनता से अपने आत्मा का हनन कर दिया है, देखिए आत्मा का हनन शब्द का इस्तेमाल किया वशिष्ठ जी ने। आत्मा का हनन यानी जब आप अपनी आत्मा के विषय में विचार नहीं करते हैं तो आप क्या आत्महनन के दोषी हैं। ऐसे व्यक्ति बार बार गड्ढों में गिरते हैं, यानी बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं। और हर व्यक्ति जिसको आज सुख लग रहा है उसको कल दुखी होगा, जिसको सुख का अनुभव होगा उसको दुख का भी अनुभव होगा ही होगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे छोटे बच्चों को अरे इसको बहुत मत हंसाओ नहीं तो रोना पड़ेगा। बहुत लोग जानते होंगे बुजुर्ग की बातें कहते थे। तो आज और अभी विचारवान बने,
समझने की कोशिश करें सत्य क्या है। सैकड़ों अनर्थों को संयोग से जब आपका शरीर जर्जर हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तब भी विचारवान व्यक्ति मूर्खों की तरह रुदन नहीं करते हैं। विचारवान व्यक्ति हमेशा, जब भी विचारवान व्यक्ति कोई भी परिस्थिति आएगी, आपत्ति आएगी, हर्ष का विषय होगा, तो विचार करके ही अपने बातें रखेगा। और जिसको कहा गया है मोक्ष का द्वारपाल, मोक्ष का द्वारपाल विचार को क्यों कहा गया है? जब विचारवान व्यक्ति अपनी बातें विचार करके करेगा, युक्ति संगत करेगा, वो सत्य को जानकर ही अपनी बात रखेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि संपन्न पुरुषों को विचार के बिना उत्तम तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अर्थात इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि, यानी सत्य जो है उसका ग्रहण करो और असत्य का त्याग करो। मैंने कहा इस शरीर सत्य नहीं तो क्या इस शरीर का त्याग करें? मैं इस शरीर का त्याग करके हम बैठे। त्याग करने का मतलब कूद जाना नहीं बिल्डिंग से, कि आप बिल्डिंग से कूद गए, शरीर का त्याग कर दिया। जब आप वास्तविक रूप से जान जाएंगे शरीर में स्थित अहंता का, शरीर में स्थित ममता का, शरीर में स्थित खिन्नता का, शरीर में स्थित विक्षोभ का त्याग करना। आपको ये जानना, जब आप ये मैं छोड़ देंगे, मैंपना आपके अंदर खत्म हो जाएगा, तो आपको सब आपके जैसे लगेंगे। फिर आपका निधिध्यासन से धीरे धीरे स्थिति बनेगी जो आपको समाधि की तरफ ले जाएगी। तो समाधि की ये चरण कह सकते हैं, ये मोक्ष के द्वार है, मोक्ष के द्वारपाल है। तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है और मन के शांत हो जाने से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। बहुत गूढ़ बात देखिए कही वशिष्ठ जी ने कि तत्व ज्ञान से, विचार से तत्व का ज्ञान होता है। यानी जब आप विचारशील बनेंगे तो आपको प्राणी मात्र में एकता की स्थिति का आभास होगा, यानी आपको तत्व का ज्ञान होगा। और तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होगी। और तत्व ज्ञान से जब आप सभी प्राणियों में एक परम तत्व का अनुभव आपको हो जाएगा, तो आपके अंदर निश्चलता आ जाएगी। क्योंकि जिस सामने वाले को पहले आप दूसरा मानते थे, अब आपको ये पता चल चुका कि उसमें भी वो भी उतना ही ईश्वर है जितने कि आप। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले प्यार जगत से भैया कोई नहीं पराया है। जब सब में आप ही हैं तो फिर आपका किससे बैर? इस भूतल पर सभी लोग स्पष्ट विचार दृष्टि से ही समस्त कर्मों की सफलता का लाभ करते हैं तथा उत्तम परमात्म साक्षात्कारता भी विचार से ही उपलब्ध होती है। इसलिए हे राम जी, आप मोक्ष के ये जो 4 द्वारपालों हैं उसमें से किसी एक का भी अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रभु श्री राम जी को महर्षि वशिष्ठ ने ये संवाद किया और विचार की महत्ता बताई। अगले वीडियो में हम संतोष पर बात करेंगे।